Good morning, dear students. Welcome back in the class of computer science. Today is 23rd of June, that is Wednesday, and we are going to start second chapter. The name of the chapter is Formulas and Functions in Excel 2016. Today we will discuss about features of MS Excel. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका सेकेंड चैप्टर जो कि है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन MS Excel 2016 और आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ MS Excel। सो अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे नज़र डालें तो काफ़ी लंबा चैप्टर है जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे फार्मूलाज और फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ MS Excel, व्हाई इट इज़ द फर्स्ट चॉइस फॉर एनी प्रोफेशनल्स। तो फीचर्स ऑफ MS Excel की बात करें, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इन द माइक्रोसॉफ्ट 2016 ऑफिस सूट। तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोई स्टैंड एलोन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक पैकेज में आता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स दिए जाते हैं जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में रो एंड कॉलम्स में रख सकते हैं, जिससे कि डेटा को एनालिसिस करना, डेटा पे किसी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे कि उसमें डेटा अपेंड करना, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना काफ़ी इजी हो जाता है। इट इज़ ए पावरफुल टूल दैट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज, calculate and analyze data in row and columns। तो रोज और कॉलम्स में डेटा को रखते हैं ताकि डेटा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहो एंड डेटा को हम कैलकुलेट कर पाएं, आसानी से उसे एनालिसिस कर पाएं। इट ऑल्सो अलाउज अस टू रिप्रेजेंट डेटा पिक्टोरिकली इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। MS Excel यूजर को यह फैसिलिटी देता है कि वो डेटा को पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी चार्ट के फॉर्म में भी, बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है, जिससे कि कोई भी पर्सन इजीली एनालिसिस कर सकता है किस तरह से जो भी डेटा उसमें मेंटेन किए जा रहे हैं उसमें क्या ग्रोथ है या फिर क्या डिप्रेशन है, वो चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। फीचर्स ऑफ MS Excel, functions and formulas। Functions are the built-in formulas used for calculating percentage, interest, average, etc। MS Excel में जो functions हैं वो फॉर्मूला को ही कहा जाता है, लेकिन वो ऐसे फार्मूला जो कि बिल्ट इन होते हैं, यानी कि वो यूजर को अलग से उसे डिफाइन नहीं करना है, उसके फार्मूला को अलग से क्रिएट नहीं करना है, ऑलरेडी MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिया हुआ है बिल्ट इन फार्मूलाज। पहले से ही वो फार्मूला आपको सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, आपको केवल उसे यूज करना है। जैसे कि परसेंटेज के लिए, इंटरेस्ट के लिए, सम के लिए, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए आपको ऑलरेडी कोई भी फॉर्मूला पहले से आपको दी हुई है जिसे कि आप फंक्शन कहते हैं, आपको इसके लिए नया फॉर्मूला क्रिएट नहीं करना है। सेकेंड फीचर है इन MS Excel formulas are mainly used for performing simple and complex calculations। MS Excel में फॉर्मूला का जो मेनली यूज है वो किस लिए है? कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेटिंग फीचर्स, तो MS Excel का फॉर्मेटिंग फीचर इम्प्रूव्स द अपीयरेंस ऑफ डेटा। डेटा यूजर के सामने किस तरीके से अपीयर हो, ये भी फीचर आपको दिया जाता है फॉर्मेटिंग फीचर के अंदर MS Excel के सॉफ्टवेयर में, जिसमें आप डेटा की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस डेटा के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ है ऑटो कैलकुलेशंस। द डेटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड इन द होल वर्कशीट इफ एनी चेंज इज मेड इन ए सिंगल सीट। तो अगर आपका कोई सिंगल सीट है जिस पे आपने कई सारे डेटा को, काफ़ी लॉन्ग डेटा साइज को आपने मेंटेन किया हुआ है, तो अगर आप उसमें किसी रो में, किसी सेल में कोई चेंज करते हैं, ऑटोमेटिकली वो चेंज अप्लाई हो जाएगा उस सभी सेल्स के जिससे भी वो सेल रिलेट करेगा। इसके बाद से फास्ट सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग ऑफ डेटा।
सो MS एक्सेल आपको ये फीचर देता है कि आप थाउजेंड्स ऑफ रोज एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स में से आप एक पर्टिकुलर सेल में क्या डेटा है उसको आप सर्च कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं अपने कीवर्ड के थ्रू। लास्ट वन है इंटरिंग डेटा इन सीरीज यूजिंग ऑटोफिल ऑप्शंस। ऑटोफिल ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा मैजिकल, एक तरह से कहा जाए मैजिकल फीचर है MS एक्सेल का, जिसमें डेटा ऑटोमेटिकली सीरीज के रूप में फिल हो जाता है। अगर आपको कोई सीरीज या कोई आपको देनी है जिसमें कि आपको नंबरिंग देना है, तो आपको इसके लिए 1 2 ऐसे करके टाइप नहीं करना है। आप इनिशियल वर्ड्स 1 2 एंड 3 टाइप कर देंगे, उसके बाद से आप ऑटोफिल का जो पॉइंटर है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जहां तक, वहां तक वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। सो MS एक्सेल ये फीचर देता है जिसमें आप डेटा को ऑटो फिल कर सकते हैं। अगर वो डेटा सीरीज में है, चाहे वो अल्फाबेटिकल सीरीज हो या न्यूमेरिकल सीरीज हो या किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, वो सारी चीजें ये ऑटोमेटिकली फिल कर सकता है। इसके बाद से नेक्स्ट फीचर है इसका, डेटा कैन बी व्यूड इन ग्राफिकल फॉर्म एज चार्ट्स which helps to understand, analyze and compare data in effective manner। तो डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में जैसे कि चार्ट्स के रूप में भी ये व्यू कर सकता है, जिससे कि डेटा को एनालाइज करना, उसको दो डिफरेंट एंटिटीज के बारे में कंपेयर करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इफेक्टिवली आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट वन है, these advanced features have made MS Excel the first choice for professionals to quickly perform lengthy accounting and financial tasks and take immediate decisions। तो ये जो फीचर्स हैं MS Excel के, इसीलिए ये फर्स्ट चॉइस है किसी भी प्रोफेशनल्स को जिसको कि भी काफ़ी लॉन्ग साइज के डेटा पे काम करना होता है, वो MS एक्सेल उसकी फर्स्ट चॉइस होती है, क्योंकि यहाँ पे आप लेंदी जो डेटा है उसको काफ़ी इजीली आप मैनेज कर सकते हैं, फिनेंशियल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप इमीडिएट डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट फीचर्स थे MS एक्सेल को जिसके हमने आज डिस्कस किया। इसके बाद से हमने इसी के बेस पे आपको एक होमवर्क दिया हुआ है, राइट द फीचर्स ऑफ MS एक्सेल 2016। तो आपको ये फीचर्स एक बार लर्न करने हैं और फिर आंसर में आप इसकी फीचर्स को राइट करेंगे। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे डिस्कस करूंगा जिसमें मैं आपको फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।